जिन बच्चों के विरासत में सिर्फ गरीबी आती है, उनका साथ दोस्त से ज़्यादा किताबें निभाती हैं। अभी आपके सबसे बड़े दोस्त आपके लिए आपकी किताबें हैं। अपने कमरे का दरवाज़ा और अपने दिल का दरवाज़ा दोनों बंद कर लो अगले 7-8 महीने। ना किसी व्यक्ति के लिए आपके दिल का दरवाज़ा खुले, ना आपके कमरे का दरवाज़ा खुले। और जिस दिन ये दरवाज़ा खुले तो वहाँ से एक ही चीज़ दिखाई पड़े, सफलता की नीड निकल गया। आप कब पढ़ाई करते थे? मतलब मेरे पढ़ाई का टाइम आता था, मतलब पर्टिकुलरली 6 बजे से मैं फारिग होता था, फिर 7 बजे से मैं स्टार्ट करता था 12 बजे तक, और फिर सुबह 3 बजे उठता था, 8 बजे तक करता था। फिर सुबह 3 बजे? हाँ, सुबह 3 बजे 7 से 12 रात को पढ़ाई? हाँ, और फिर सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक ये रूटीन चलता था। 3 से 8 क्या करते थे? मतलब पढ़ाई। तो सोते 3 घंटा थे? हाँ, सोता मैं इतना ही रोज? हाँ, रोज। मतलब यही स्ट्रगल थी, वरना तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती। कितने साल तक रोज 3 घंटा सोए? हाँ, यही मतलब यही 10-12 साल ही रहा। सर दर्द, आंखों में अरे कभी मेडिकल इशू नहीं आया? 3 घंटा रोज सो रहे? मेडिकल इशू ना, तो मैं गरीबी थी, मैं करना था, वरना पढ़ाई छोड़नी थी। स्कूल का फीस तो? स्कूल का फीस तो नॉर्मल ही था, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में काम ही होता है। मतलब पूरे साल का 800 आता था। पर आपको तीनों लोग की फीस देनी होती? नहीं, मतलब भाई मेरा खुद भी मजदूरी करता था, वो अपना खुद चलाता था। बहन के लिए बाप भरता था, और घर भी मतलब मेरे और बाप से चलता था। और परिवार में माता पिता है, एक बहन है, एक भाई है और मैं हूँ। बहन भाई क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, बहन घर में ही है और भाई मजदूरी करता है। 10th तक आप स्कूल नहीं जाते थे? स्कूल जाए थे, मतलब बहुत कम। तो दिनचर्या कैसी होती थी और कैसे काम कैसे मिलता है? मतलब मैं सेब उतारने जाता था, सेब उतारने। हाँ, सुबह मतलब 9 बजे से स्टार्ट होता है, शाम के 6 बजे तक। सेब तोड़ने? हाँ, सेब तोड़ने और कांची करने, मतलब उन दरख्तों को। क्या चीज़? मतलब कांची को सेब मतलब जिन दरख्तों पर होते हैं उनको कांची करना होता था। मतलब शाखें काटना। तो ये आप सुबह से शुरू करते थे और शाम तक? हाँ, 6 बजे तक, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक चलता था। कितना चीज़ था? मतलब जितना एक बंदा कर सकता है। कितना होता था दिन का? दिन का 500 होता था। तो जितने सेब काटते थे उसके हिसाब से पैसा मिलता था? फुल के होता था 500 सबको। रोज का 500? हाँ, रोज का 500। तो आप जाते थे, पिताजी भी जाते थे? नहीं, मैं अकेला जाता था। तो घर पे पैसे सिर्फ आप कमा? हाँ, घर पिताजी भी था और मैं भी था। आप और पिताजी घर पे पैसे कमाते थे उसमें? और तीनों, तब आप तीनों बच्चे आपको पढ़ रहे थे? हाँ, तब 3 बजे पढ़ते थे। इट्स नॉट द फेलियर, इट्स द लर्निंग। इस लर्निंग को लो, जो तुमने गलत चीज़ करी है उसको सुधारो, अगली बारी बहुत तगड़ी वाली मेहनत करो और छोड़ दो इस जगह पे तुमको खड़े होना है। पता नहीं कहां से तुम लेके फैंसी वर्ड सीख जाते हो, फिर उसको अडॉप्ट कर लेते हो, फिर दिल में लेके बैठा लेते हो, फिर वो टीज बन जाती है मन में। मैं लूजर हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। यहां तुम्हारे सामने वो इंसान खड़ा है जिसने सेकेंड ईयर के बाद अपने कॉलेज का पेपर ही नहीं दिया। शीशे में देख के जाओ, खुद को 2-4 गाली बको और बोलो यार तेरे को करके दिखाना है। जिस टाइम तू तैयारी कर रहा था तू वॉरियर था, जिस टाइम पेपर दे के आया तू वॉरियर था, हार के आया आज भी वॉरियर है, लूजर नहीं है। लूजर वो इंसान होता है ना जो हारने के बाद अपने अगल बगल वालों को बहाने मारता है कि पापा मैं इसलिए सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि आप दिन भर टीवी चलाते थे, मम्मी मैं इसलिए सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि आप मेरे से बहुत काम करवा रहे थे। ये होता है लूजर। जो वॉरियर होता है ना, जो योद्धा होता है, वो खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्ट करता है, अपनी गलतियां देखता है। अच्छा मैं कंसिस्टेंट नहीं था, अच्छा मैंने रिविजन नहीं किया था, अच्छा मैं डिसिप्लिन नहीं था, अच्छा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था। और अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करो यार, दुनिया तो वैसे भी तुम्हें माफ नहीं करेगी। दैट इज वेरी इजी टू से ना, आई क्विट, आई लूजर। सबसे आसान है बोलना आई क्विट, आई एम अ लूजर, खत्म। पता नहीं कहां से तुम लेके फैंसी वर्ड सीख जाते हो, फिर उसको अडॉप्ट कर लेते हो, फिर दिल में लेके बैठा लेते हो, फिर वो टीज बन जाती है मन में। मैं लूजर हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आज से 10 साल पहले मैंने ये सोचा होता तो आज फिजिक्स वाला नहीं खड़ा होता। यहां तुम्हारे सामने वो इंसान खड़ा है जिसने सेकेंड ईयर के बाद अपने कॉलेज का पेपर ही नहीं दिया, जिसने 3rd ईयर में कॉलेज छोड़ दिया अपना। मुझसे बड़ा लूजर है तू।
गाड़ी चलाते हो ना तो 5 गियर होते हैं आगे, सिर्फ एक रियर गियर होता है, सिर्फ एक गियर पीछे जाना होता है। जिंदगी को भी ज्यादा पीछे नहीं ले जाना है, बार बार पीछे का सोचना है ये होगा ये होगा। पता है सबसे गुड न्यूज क्या है? सबसे गुड न्यूज ये है कि तुम जिंदा हो अभी। सर कैसी बात कर रहे हो? सही बात कर रहे हैं, जिंदा हो अभी, अपॉर्चुनिटी है मचाने की। कितने लोग को तो ये प्रूव करने का मौका ही नहीं मिलता लाइफ में, दूसरी बार की वोट के खड़े हो सकते हैं। तुम्हारे पास वो मौका है पूरी दुनिया को, खुद को प्रूव करने का, शीशे के सामने खड़े होके बोलने का मचाया है अपन। शीशे में देख के जाओ, खुद को 2-4 गाली बको और बोलो यार तेरे को अब करके दिखाना है। आज एग्जाम में आई क्विट, आई एम अ लूजर। कल तुम्हारी जिंदगी में तुमको किसी से प्यार होगा, उसके लिए ट्राई नहीं करोगे, बोलोगे आई क्विट, आई एम अ लूजर। जाओ तुम किसी और शादी कर लो, मैं तो पैसा भी नहीं कमाऊंगा, मैं तो साथ में भी नहीं रहूंगा तुम्हारे। परसों अपने माँ बाप के लिए यही बोलोगे। आज एग्जाम के लिए लूजर लूजर कह रहे हो, कल को अपने माँ बाप के लिए कह दोगे पापा आई एम अ लूजर, मुझसे नौकरी नहीं होगी, आप देख लो वृद्धाश्रम में सेटल हो जाना। आई एम अ लूजर, आई क्विट। तुम अगली बार ये नहीं बोलोगे आई क्विट, आई एम अ लूजर। तुम अगली बार बोलोगे आई हैव प्रूव्ड माय सेल्फ। सुबह जल्दी उठ नहीं सकते, रात में देर तक जागना ही जागना है। दिन भर पढ़ाई करते हो पर क्या पढ़ा पता नहीं चलता। मोबाइल पे लगातार रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, पर इसके बाद भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो दिमाग में बची हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दिमाग में बस गई हो। पूरे दिन किसी दोस्त के साथ व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, पर इसके बाद भी जीवन में कोई सच्चा दोस्त नहीं बना। सोशल मीडिया पे किसी के साथ कमेंट खेले जा रहे हैं, पर असल में सामने वाला लड़की है या लड़का है ये भी नहीं पता है। और आज तो ज़माना ऐसा आ गया है कि आपको ये भी नहीं पता कि जिसके साथ आप कमेंट खेल रहे हो, जिसके साथ आप मैसेज खेल रहे हो, वो इंसान है या एआई है। पूरे दिन आलस लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। मोबाइल चलाओ तो लगता है कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, डिप्रेशन आने लगता है। पढ़ाई में कॉपी उठा के बैठो तो पढ़ने का मन नहीं, फिर हाथ में मोबाइल पकड़ लेते हैं। एक लूप में फंस गए हैं। इसी तरह से काली अंधेरी रात आ जाती है, रात में 3-4 बजे तक जगते हैं, आंखें नीचे से काली पड़ रही है, अंदर से आंखें लाल हो रही है, सो जाते हैं, सुबह फिर देर से उठते हैं। यही तो चल रहा है ना जीवन में। उसे सर हम क्यों मेहनत करें? थोड़ा सा ज्ञान की बात कर लेते हैं। क्यों मेहनत करें? चलो आईआईटी जेईई में होगा कि नहीं होगा, रैंक क्या आएगी वो अलग बात है, बट जब आप मेहनत करते हो तो आप अपने आप को एक आदत डाल रहे हो। अभी से तुम्हें मक्कारी की आदत डलेगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार पिछली बार जब मेहनत करने की बारी आई थी तब भी तो मैं चुप के निकल गया था। सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, जिंदगी वैसे ही चलती रहेगी। हाँ सिलेक्शन हुआ तो अच्छी चीज हमारे लिए और होगी सर, नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी का दी एंड है, फिर हमारे लिए और अपॉर्चुनिटी, फिर हमें कहीं और मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेसिकली जो लोग इस पीरियड में मेहनत नहीं करेंगे उनको फिर क्या है, हाँ अपने आप मक्कारी की आदत डल जाएगी। भैया पिछली बार एक हमारे सामने आईआईटी का पहाड़ आया था, हम चुपके से निकल गए थे, हमने मेहनत ही नहीं की। ऐसे ही आपको रिपीटेडली आदत पड़ती जाएगी, आगे कहीं पर भी मेहनत करने की बारी आएगी, आप बाकी जनता के साथ बिना मेहनत करे आप उनके साथ ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पूरी जिंदगी भी गुजर सकती है आप बिना मेहनत करे। हाँ समझ में? हाँ रोटी कपड़ा सब मिलता जाएगा, भगवान ने इतना आपको दे के भेजा है, घबराइए नहीं। बट सर समस्या ये नहीं है कि हमें क्या होगा क्या नहीं होगा, समस्या है कि हम अपनी आदत खराब कर रहे हैं बिना मेहनत किए। आज अगर तू मेहनत करेगा तो तुझे पता है कि अगली बार अगर मान लो कंपनी में कहीं पे आपकी प्लेसमेंट होती है, बहुत अच्छी नौकरी लगती है, आप वहां जाते हो उस अपने एटमॉस्फेयर में, वहां देखते हो कि मुझे इस टीम का लीड बनना है, मुझे इस टीम का हेड बनना है, मुझे जो है अपनी पोजीशन और हाई करनी है, मैं और मेहनत करता हूं अपने काम में, तो आपको ये वाली चीज सपोर्ट करेगी। समझ में? आपको ये वाली चीज कि भाई पहले भी तो किया था मैंने, मेरी उम्र छोटी थी, मेरी एज छोटी थी, बट भी उसमें भी समझदारी घुसा के मैंने उस टाइम पे मेहनत की थी, तो अब तो मेरी एज बड़ी है, मैं अच्छे से सेटल्ड हूं, मेरी नौकरी लग चुकी है, अब मुझे और आगे जाना है। समझ में आया? तो दिस इज ए कांस्टेंट प्रोसेस फॉर होल लाइफ। समझ गए कि नहीं समझे? जो अपने सपनों को शिद्दत से नहीं चाहते, जो अपने सपनों को शिद्दत से नहीं चाहते, वो हर बात पर बहाने हैं बनाते। जो अपने सपनों को शिद्दत से नहीं चाहते वो हर बात पर बहाने हैं बनाते। मुश्किलें तो सबके साथ हैं, मुश्किलें तो सबके साथ हैं, हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। मुश्किलें तो सबके साथ है पर हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और पूरा जग जीतते जाइए, कुछ नहीं छोड़ना है।
एकदम अपने गोल के लेके सीरियस रहिए, दिन भर अपनी पढ़ाई करिए, बकवास बातें मत करिए, इधर उधर लोगों से बात मत करिए, किसी भी नई चीज़ में इन्वॉल्व मत होइए, पुरानी चीज़ों से अपने इन्वॉल्वमेंट कम करिए, क्योंकि जीवन में समय है उतना ही, कितना, 24 घंटा। मैनेजमेंट जो आप सोचते हो थोड़ा टाइम यहाँ मैनेज कर लूँगा, थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ, सब कुछ खराब हो रहा है। जो भी अदर चीज़ें हैं लाइफ की, उनको कुछ दिन रोक लीजिए, अभी समय आने वाला है। कितने दिन रोकना है? कितने दिन रोकना है? 5-6 महीना, 5-6 महीना। अगर कोई भी चीज़ लाइफ में ऐसी है जिसको आप 5-6 महीना अभी नहीं रोक सकते हो, तो वो चीज़ शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझ गए हो मैं किस तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ? समझ गए? बात समझ में? अगर कोई व्यक्ति या कोई आपकी जो भी है व्यक्ति, जैसा भी इंसान जो भी, अगर वो 5-6 महीना आपको डिस्टर्ब किए बिना नहीं रह सकता है, तो ऐसे इंसान को आपको लाइफ में जरूरत नहीं है। वो आज आपका गोल अचीव करने में आपकी हेल्प नहीं कर रहा, कर रही, तो आगे तो आप भूल जाओ। ऐसा इंसान आप बेटा देखो भाई, ऐसा नहीं है कि हम जीवन भर सिंगल रहे, ऐसा नहीं है कि जीवन भर हम सिंगल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, तुम लोग को मेरी शक्ल देख के ऐसा डाउट होता होगा मेरे ऊपर कि ये कैसे इनकी शक्ल, तो हमारी शक्ल जैसी है वैसी शक्ल के लोग भी मिल जाते हैं। तो लाइक बात ये नहीं थी, बात में क्या कह रहा था कि हमेशा एक चीज क्लियर रखो, अपना काम सबसे ऊपर है। काम है तो जीवन में नाम है, काम सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर काम, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर काम। प्यार, परिवार, व्यापार, सबसे ऊपर काम होना चाहिए इंसान का। इंसान को कौन सी चीज उसको छोड़ के नहीं जाती? इंसान का प्यार उसको छोड़ के जाता है, कई बार इंसान का परिवार उसको छोड़ के जाता है, कई बार उसका व्यापार भी उसको छोड़ के जाता है, उसका काम उसे छोड़ के नहीं जाता है। आप अपना काम, आप अपना क्राफ्ट कभी लाइफ में नहीं भूलोगे, इसलिए क्राफ्ट को सबसे ऊपर रखो। तुम्हें क्या लगता है कि जीवन में मेरे रिलेशनशिप नहीं रहे होंगे? वो क्या चीज थी जो क्लास 12th से लेके आज तक मेरे साथ है? वो है मेरा काम, और कोई नहीं बचा, सब छूट गए कहीं। जिन लोगों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ी, जिन लोगों के लिए मैंने अपने जीवन के कीमती 2-2 घंटे निकाले होंगे कि यार जाना पड़ेगा, अभी उसने बुलाया है यार, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो प्यार हो, कुछ भी हो, जिन लोगों के लिए मैंने सोचा आज किताब बंद कर देता हूं, चला जाऊं यार, उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है और ये व्यक्ति मेरी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा रहेगा, आज उसमें से कोई भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं है। बचा क्या है? मेरा काम। अच्छा होता कि मैं वो समय भी अपने काम को देता, ना मुझे रिपेंटेंस होता लाइफ में, ना मुझे रिपेंटेंस होता लाइफ में। रिपेंटेंस समझते हो? पछतावा होता लाइफ में एक पैसे का भी, और मैं अपने काम में आज और आगे होता अगर मैंने वो 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटे, जितना भी समय इधर उधर मैंने दिया, वो मैं अपने काम में देता। योर वर्क इज योर प्रायोरिटी, और ये तुम्हें खुद दूसरों को दिखाना पड़ेगा, तब लोग मानते हैं। वरना लोग जो तुम्हारे आसपास हैं, भले वो तुम्हारे परिवार वाले हो, तुम्हारे दोस्त हो, प्यार मोहब्बत हो, कोई भी हो, तीनों लोग को बोल रहा हूं, परिवार, दोस्त, प्यार मोहब्बत, तीनों को, अगर आप अपने काम को प्रायोरिटी नहीं दिखाओगे ना, तो वो आपके काम को प्रायोरिटी नहीं देंगे। अपने काम को प्रायोरिटी। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस टाइम मेरे को डिस्टर्ब करने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की, चलो कल पढ़ लेना, अभी सो जाओ, भले इट्स योर फैमिली मेंबर ऑल्सो। पापा भी आके बोले बेटा बहुत पढ़ लिया, सो जाओ, पापा जाओ। बी वेरी रूड, बी वेरी स्ट्रिक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लोग बोलते हैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए माँ बाप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्यार है, बट अपने काम से ऊपर किसी चीज को मत रखो, मजा आ जाएगा लाइफ में। मेक वर्क योर प्रायोरिटी, बस यही करना है और कुछ नहीं। अपने काम से मोहब्बत करनी है, वो तुम्हें हो नहीं रही है। तुम्हें लग रहा है काम नहीं बोझ है, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लग रही है ना इंपॉर्टेंट, सब छूट जाएंगी, लास्ट में यही बचेगा, या तो फिर हाथ खाली बचेगा अगर काम नहीं किया तो लास्ट में। तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ कुछ नहीं होगा? मेरे साथ भी सब चीजें हुई जीवन में। मैंने हमेशा जिस भी इंसान से मिला, अपने परिवार से बैठा हूं, अपने दोस्तों के साथ बैठा, कहीं इधर उधर चक्कर, जो भी हुआ, हमेशा बोला मेरा काम सबसे ऊपर है। अपने काम को सबसे ऊपर रखो, प्रायोरिटी दो। बनना है तुमको यार, फोड़ना है यार जीवन, यार ऐसे नहीं जीना है यार, ऐसे फेलियर की तरह, ऐसे हारा हुआ जीवन, ये जीवन नहीं जीना है। हमेशा टॉप पे आना है अपने को, उसके बाद डिसीजन लेना कि हाँ मेरे को यही चीज करनी है, या मुझे जीवन में संन्यास लेके साधु बनना है।
साधु बनो। कई लोग बोलते हैं सर यार ये क्या सर पैसा कमाए इतना, ये क्या कितना बड़ा आदमी बने, क्यों पढ़ाई करें, जीवन में संन्यास लेंगे, पूजा करेंगे। करो, एक बार पहले यहां पहुंचो फिर छोड़ के जाओ, फिर करो। एक बार पहले यहां पहुंचो तो ऊपर तक, फिर छोड़ के जाओ। भैया किताब आई थी रॉबिन शर्मा की, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, मतलब उसकी सस्ती कॉपी इंडिया में बहुत लोग हैं, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर रॉबिन शर्मा। उसकी किताब थी द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। एक बंदा अपनी फरारी बेचने के बाद मॉन्क बना, तभी आपके अंदर रियल आएगा। तो पहले वहां पहुंचो, पहले मेहनत करो, अभी से नहीं। और जितनी भी चीजें तुमसे इन्वॉल्व हो रही है ना, मैं बता रहा हूं 10 साल बाद पीछे पलट के देखोगे, लोगे ये यार ओ इसके लिए वो पूरा एक हफ्ता बर्बाद किया, ये इंसान कहां है, मेरी जिंदगी में नहीं है। कोई नहीं दिखेगा, अपना काम दिखेगा। सो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। हमें नहीं आ सकती नींद, डेडिकेशन का फर्क है। कान पे छोटे वाला मोबाइल बांध के सोते हैं ताकि अलार्म बजे तो सबसे पहले मैं ही उठूं और ये कान के अंदर ही बजेगी। समझ में आया? ये कोई तरीके कोई बोर्ड पे नहीं बताता कोई टीचर, बिकॉज तुम्हारे ही एज के बहुत सारे बच्चे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं और तुम जो है वो दूर भाग रहे हो। तुम्हारा एटीट्यूड ये है कि हमें कोई पढ़ा कैसे सकता है, और दूसरे बच्चे जिनकी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने हैं और वो बहुत तगड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनका ये है कि हमें कोई पढ़ा तो दे। एक बार पढ़ा के तो देखो, हमें सर आग लगा देंगे, ऐसा रिजल्ट लेके आएंगे आपने कभी सुना नहीं होगा। समझ में? दो वैरायटी एग्जिस्ट करती है। एक, हमें कोई पढ़ा कैसे दे रहा है सर, ठंडे वाले दिन क्यों क्लास ले ली सर, 5 मिनट आपने क्लास एक्सटेंड क्यों कर दी सर, आपने इतना होमवर्क क्यों दे दिया सर, दिवाली पे 2 दिन से ज्यादा की छुट्टी क्यों नहीं दी सर। ठीक है, हाँ वैलेंटाइन डे आ रहा है सर, उस पर छुट्टी दे दो सर, सर पढ़वा दो सर, बैकलॉग ला दो सर, ये कर दो सर, वो कर दो सर। सर 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 आप ही करो जो करना है। और दूसरी वैरायटी जो एग्जिस्ट करती है, कुछ नहीं सर। ठीक है, इनफैक्ट ऐसे बच्चे को भी जानता हूं जो बटन वाला मोबाइल आता ना बेटा, बटन वाला मोबाइल। ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात, दिस इज सीरियस, क्योंकि तुम्हारा डेडिकेशन, समझ में, तुम्हें ऐसा लगता है कि कितना हम पहले से जानते हैं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो डिसाइड करता है आईआईटी जेईई में सिलेक्शन। नहीं जी, आपकी डेडिकेशन डिसाइड करती है। और डेडिकेशन कहीं से खरीद कर परचेज कर नहीं लाई जा सकती, वो आपके अंदर ही होती, वो आपके अंदर ही होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जो बटन वाला मोबाइल होता है जिसमें वीडियो चल जाती है, बटन वाला मोबाइल जिसमें वीडियो चल जाती है, उससे पढ़कर भी आग लगा रहे हैं और तुमसे ज्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं और तुमसे ज्यादा अच्छी रैंक लेके आए। अब बताओ, और ये जो मेरी स्टेटमेंट है, दिस इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट जो बस सर 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 ऐसा क्यों नहीं होगा, वैसा क्यों नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वहां पर हमें कब पढ़ाएंगे, समझ में आया, ये अब पढ़ा दो, अब वो पढ़ा दो। ये उन लोगों के लिए। क्या मेरी बात समझ गए? है ना? तो प्लीज आप जिस, समझ में, अलग अलग हिसाब से एटीट्यूड डिसाइड करना पड़ता है। जिस मैदान में आप उतरे हो उसमें भैया बहुत हाई डेडिकेशन चाहिए, बहुत हाई। आप सोचो छोटी मोटी से काम चला देंगे जैसे 10वीं में होती थी, आज देखा लेक्चर, नहीं देखा कोई बात नहीं, इससे नहीं चलता है। हाँ, तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारे मन को बहलाने फुसलाने के लिए हो सकता है कोई ये आके बोल दे या मैं ही बोल दूं कई बार, कोई बात नहीं बेटा हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेहनत करता रहे, कोई बात नहीं। नहीं जी, नहीं होगा अगर आप ढंग से मेहनत नहीं करोगे तो। एक भी सेकंड अगर वेस्ट किया तो उसका कहीं ना कहीं हर्जाना भुगतना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज रैंक जो है वो ऐसी तो आती है, जैसे मान लो किसी की रैंक आनी थी 1105, सर हमने 4-5 सेकंड या 1 दिन वेस्ट किया था, हमने दिवाली पे 3 दिन की छुट्टी ली थी, हम क्लास 11 खत्म होने के बाद में फिर शिमला घूमने गए थे, तो ज्यादा यहाँ पे क्या है, एक फर्क इतना ही तो पड़ेगा। या फिर ज्यादा और अगर थोड़ी कम मक्कारी करोगे तो यहाँ ये फर्क पड़ जाएगा, और कम मक्कारी करोगे तो ये, समझ में आ रहा है? बस यहीं पे तो चेंज होगा, इस रैंक में ही। तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने किस दिन मक्कारी की और उसका रिजल्ट कहां जाकर खराब होने वाला है। तो प्लीज पढ़ाई करिए, प्लीज पढ़ाई कीजिए, ठीक है? और ऐसा नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, तुम्हारी एज के बहुत सारे लोग बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, जानता हूं मैं उन लोगों को जो तुम यहाँ पे ये सिंबल बना के भेजते हो ना, ये उन्होंने ऑलरेडी लगा रखी है अपनी कॉपियों में। जागने के अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं, तरीके ढूंढ रहे हैं। सर हमारे तो यहाँ पे सर्दियां आ गई, हमें से सर्दाई, मतलब हमारा पूरा परिवार लगकर मुझे उठाता है सुबह, है ना, कि उठ जा बेटा उठ जा, अब तो 11 बज गए हैं, उठ जा, अब तो 2 बज गए हैं, उठ जा। जबकि ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को या अपने बड़े भैया दीदी को ये बोल के सोते हैं
कि अगर नहीं उठूं तो ठंडा ठंडा पानी डाल देना, और ये नौबत भी नहीं आती उनकी डेडिकेशन में। कान पे मोबाइल बांध कर तौलिए से, छोटे वाला, फिर सोते हैं। सर हमें नहीं आ सकती नींद, डेडिकेशन का फर्क है। कान पे छोटे वाला मोबाइल बांध के सोते हैं ताकि अलार्म बजे तो सबसे पहले मैं ही उठूं और ये कान के अंदर ही बजेगी। समझ में आया? ये कोई तरीके कोई बोर्ड पे नहीं बताता कोई टीचर कि एक काम करना बेटा, अच्छा तुझे सुबह जाग नहीं आती, एक काम करना कान पर ही तौलिए से मोबाइल बांध के सो जाना। कोई किसी टीचर ने नहीं बताया होगा। अच्छा रात को नींद आती है बेटा, कोई बात नहीं, एक काम करना गर्म पानी को 2 सिप या 3 सिप एक साथ इकट्ठी ले लेना, ठीक है? आया ना? कॉफी, जो कच्ची कॉफी होती है उसको सीधी सीधी खा लेना। ये कोई तरीका कोई टीचर नहीं बताता है। ये उन लोगों ने खुद इन्वेंट किए हैं जो डेडिकेटेड हैं, जिनके अंदर की इंटेंशन का पहाड़ इतना बड़ा है कि उसको कोई नहीं ब्रेक कर सकता। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। और जो नहीं समझे अभी भी तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? कुछ सिलेक्शन तो बहुत कम लोगों का होना ना, स्मॉल फ्रैक्शन विल बी गेट सिलेक्टेड, मेजर ऑफ द फ्रैक्शन विल बी रिजेक्टेड। समझ में आया? और सबके पास अपने अपने बहाने होंगे। पिछले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से आप जिस परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे थे, जिसके आप सपने देख रहे थे, जिस दिन का आप इंतजार कर रहे थे, वो दिन आ गया। जो भी अभी तक आपने पढ़ा, कॉन्फिडेंस रखिए और बहुत बढ़िया से पेपर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए। हमने पूरे साल भर बहुत सारी मेहनत की है और आपका एग्जाम बस आ ही गया है। बहुत पेशेंटली बेटा आप एग्जाम देना, बिलीव इन योरसेल्फ एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू गो वेल। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। न डरना है न रुकना है, नीट का पेपर देकर बेहतरीन डॉक्टर बनकर निकलना है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। कोई भी काम तब तक ही मुश्किल लगता है जब तक कि उसे आप कर नहीं लेते। हमें पूरी उम्मीद है कि 7 मई के बाद आपके नाम के आगे मिस्टर या मिस नहीं, डॉक्टर लगेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो बच्चों आपके पेपर के दिन आपको खास 2 बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको पेपर टफ लगे तो आपको रखना है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, और अगर पेपर इजी लगे तो रखना है पेशेंस, क्योंकि आती हुई चीज को आपको गलत नहीं करना है और जो नहीं आता है उसके लिए उस समय परेशान नहीं होना है। Stay motivated and all the very best बच्चों। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे, और अब आपकी कामयाबी की शोर मचाने की बारी आ चुकी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम्स। फोड़ कर आना, शोर मचा के। क्या जमीन पर बैठ के आसमान देखता है, पंख फैला भर उड़ान, ये जमाना केवल उड़ान देखता है। तो बच्चों, सपनों की उड़ान को सच्चाई का रंग देने का वक्त आ गया है। 7 मई के नीट के पेपर के लिए मेरी और पूरी पीडब्ल्यू की टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। विजयी भव। अच्छा सोच के जाना अच्छा होगा। जब तक हार का डर हटेगा नहीं, तब तक जीत की खुशी के लिए रास्ते बनेंगे नहीं। बेटा कहते हैं कि आपके हाथ की लकीरें भले आपको मंजिल तक ना पहुंचाए, लेकिन आपकी मेहनत आपका साथ जरूर देती है। तो विश्वास कीजिए अपनी मेहनत पे और एग्जाम में अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर नीट एस्पिरेंट्स। बेस्ट ऑफ लक। हौसलों को बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, तू आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 2023 एग्जाम के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जीतेंगे हम ही, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जिस एग्जाम के लिए आपने दिन रात एक कर दिए थे, खूब मेहनत करी थी, अब वो घड़ी आ चुकी है जब इस मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करने का टाइम है। आप सभी को नीट के लिए ऑल द बेस्ट। मुझे मालूम है आप बहुत अच्छा करेंगे नीट में, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। बस 1-2 चीजों का ध्यान रखिएगा। आप बिल्कुल भी पैनिक मत लीजिएगा, नेगेटिव थॉट मत लाइएगा कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो क्या आप सब तैयार हैं 7 मई को एप्रेन और स्टेथोस्कोप को लेने के लिए? सक्सेस के हमेशा 2 पहलू होते हैं, एक हमारी ईमानदार और लगातार मेहनत जो आप सबने की है, और दूसरा ईश्वर की मर्जी और उनकी कृपा। यकीन रखिए कि अब जो कुछ भी होगा वो आपके बेस्ट के लिए होगा। अगर आपको
डर लग रहा है सर, नीट से डर लग रहा है, तो यकीन मानिए आपने बहुत ही शिद्दत के साथ और बहुत ही मेहनत के साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन की है, क्योंकि डर उन्हीं को लगता है जिनके पास खोने के लिए कुछ होता है। जो तैरने का इरादा किया है तो तमन्ना यही है कि उस पार जाऊं। मैं पाकर ही रहूंगा अब मुकाम अपना, मैं वो नहीं जो आसानी से हिम्मत हार जाऊं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। डू योर बेस्ट गाइज। बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2023। बेटा पूरे साल की मेहनत को आजमाने का समय आ गया, तो जाओ और फोड़ गया। आप अपने आप पे विश्वास रखो, आपका नीट का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे चाह रहे हो कि काश ये दिन इतनी जल्दी ना आता, काश मुझे थोड़ा समय और मिल जाता, काश मैं थोड़ी सी तैयारी और कर पाता। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहने यहाँ आया हूँ कि ये 3 घंटे का पेपर बिल्कुल भी ये डिसाइड नहीं करने वाला कि जीवन में आप सक्सेसफुल होगे या आप एक फेलियर होगे। हाँ, कल का पेपर दिल और दिमाग, दिल और दिमाग, हाँ दिल और दिमाग को साथ मिला के देना, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा साथ में। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष, सारी मनोकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। टेंशन और डिप्रेशन किसकी लाइफ में नहीं है इस देश में। हर किसी को अलग अलग टाइप की टेंशन खाई जा रही है। किसी को इस बात की टेंशन कि मेरी एज हो गई है और मैंने अपने मेहनत करने वाले साल तो बर्बाद कर दिए, अब मेरे सपनों का क्या होगा। किसी को एग्जाम्स में पास होने की टेंशन, किसी को नौकरी की टेंशन, किसी को अपना स्टार्टअप चलाने की टेंशन, किसी को इस बात की टेंशन कि कहीं मैं अकेला तो नहीं रह जाऊंगा, मुझे कोई लाइफ पार्टनर मिलेगा कि भी नहीं। किसी को इस बात की टेंशन कि जिससे मैं पसंद करता हूँ वो किसी और को पसंद करती है। किसी को ब्रेकअप की टेंशन, डिवोर्स की टेंशन, शक्ल सही नहीं है उसकी टेंशन, हेल्थ की टेंशन। सब अलग अलग वजह से टेंस्ड और डिप्रेस्ड हैं, बिकॉज वी आर अ जनरेशन जो कि टेंस्ड और डिप्रेस्ड हैं और रहेंगे। नॉट बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग इन लाइफ, बट बिकॉज our focus is always on what we don't have in life. If our Indian schools and colleges can just teach students how to shift that focus, बहुत जल्द इस देश से डिप्रेशन और टेंशन खत्म हो जाएगा। And Finland, Iceland, Denmark, इन कंट्रीज को छोड़ के इंडिया वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री बन जाएगा। रिमेंबर, आपके पास 2 ही ऑप्शन है। ऑलवेज रिमेंबर, हर स्टूडेंट के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है। या तो सपने पूरे कर लो या नींद पूरी कर लो। नाउ यू डिसाइड कि आप कौन से वाले की तरफ जा रहे हो। सर हमें नींद पूरी करनी है, दैट्स योर चॉइस। सर हमारे सपने बहुत बड़े हैं और उनकी वजह से हमें नींद नहीं आती है, हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ चीज़ें हमें बदलनी है। छोटी सी उम्र में हमने अपनी रेंज से बाहर के सपने देखे हैं, उन्हें हमें सच करना है, तो हमें जो मेहनत है वो भी हमारे रेंज से बाहर की ही करनी पड़ेगी। जो आज तक करते आए हो उस पर जो मिला है वो ही मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपने इस उम्र में जो सपना देखा है और आपने कुछ चीजें बदलने की ठानी है, वो तब होगा जब हमने सपने तो सर अपनी रेंज के बाहर देख लिए, बिल्कुल देखने भी चाहिए, और उसके लिए जो अब मेहनत है वो भी रेंज से बाहर करनी पड़ेगी। ऐसी मेहनत करो जो आज से पहले तुमने कभी नहीं की हो, ठीक है। जैसा हर बार बोलता हूँ, बी ए न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपने आप का एक नया वर्जन लॉन्च कर दो। दिस इज मी एंड दिस इज 2.0। बोले वो था पुराने वाला जो बहाने मारता था, जो पढ़ाई नहीं करता था, नाकारा था, निकम्मा था, या जो भी था, शरारती था, चुलबुला था, जो भी बोलना चाहते हो। बट दिस इज वर्जन इज सीरियस वन, ठीक है। ये भी पढ़ाई करता है, ये एंजॉय करेगा, गेम खेलेगा, घूमने भी जाएगा, दोस्तों के साथ भी बात करेगा, बट एक अकम्पलिशमेंट के बाद में जब एक लेवल अचीव कर लेंगे, एक टेस्ट में हम अंडर 100, अंडर 500 रैंक फोड़ देंगे, उस दिन घूमने जाएंगे, उस दिन मूवी भी देखने जाएंगे, उस दिन दोस्तों से भी मिलके आएंगे, सैर सपाटे पे भी जाएंगे। मतलब ये जो 2.0 वाला जो हमारा वर्जन है, ये एक टारगेट अचीव करने के बाद में एंजॉय करता है, ना कि एंजॉय ही करता रहता है। ये एटीट्यूड हमने छोड़ दिया। लग चुकी है अब तलब मंजिल की, लग चुकी है अब तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, है ना। तो अपने हौसलों को इतना बुलंद कर लीजिए कि छोटी मोटी परेशानियां तो सर हमारे आगे खुद ही ना आए। बोले हट जाओ, इसके आगे नहीं जाना है, बोले ये निपटा देता है। और बड़ी जब छोटी मोटी नहीं आएंगी तो बड़ी कहां से आ जाएगी। परेशानियां छोटी से ही बड़ी होती है, ध्यान रखना। सीधी बड़ी कोई परेशानी कभी नहीं आती, यू कैन ऑब्जर्व। ऐसा भी समय आया कि यार 50 रुपए जेब में नहीं है कि पेट्रोल कहां से डलाऊं, घर वालों से मांग नहीं सकता, शर्म आती है। थी सिचुएशंस, लड़े उससे, गए कोचिंग। उस दिन कोचिंग किसी को पता नहीं चलने दिया कि हम पैदल चल के आए, वहां पर जाके उसी एनर्जी से, उसी तैयारी से पढ़ाया। 3-4 दिन आप बैठ के सुबह से शाम पढ़ाई करो, जबरदस्त, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे। 4 दिन के अंदर देखो आपको बिलीफ आएगा अपने अंदर कि मैजिक इज गोइंग टू हैपन। सर डर लग रहा है,
मुझे भी लगता है किसी नए बैच लॉन्च में बहुत डर लगता है मुझे भी कि ये टीचर जिस पे मुझे इतना ट्रस्ट है, क्या मेरे बच्चों को इसमें मज़ा आएगा कि नहीं। कंटेंट वाइज तो बहुत अच्छे हैं ये, क्या इसमें मज़ा आएगा कि नहीं बच्चों को। सो डर का यार सोल्यूशन यही है कि जो आप डिसीजंस ले रहे हो उनको कई बार चेक करो, साल भर पढ़ाई जो कर रहे हो उसको चेक करो। अभी आप क्या कर रहे हो, दिन भर डर रहे हो कि डिसीजंस पे एग्जीक्यूट कर रहे हो। मुझे कभी फील होता है कि ये जो पर्टिकुलर टीचर हैं ये पीडब्ल्यू के लिए फिट नहीं हो, मुझे डर लगता है, सो आई डोंट टेक देम इन पीडब्ल्यू। तो इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं, भले वो कितनी भारी भरकम फैकल्टी हो, कितनी बड़ी उनकी एक्सपीरियंस हो, कितनी बड़ी उनकी रैंकिंग्स होगा, मुझे लगता है ये हमारे बच्चों को नहीं सेटिस्फाई करेंगे, आई डोंट टेक देम। तो जब डर लगे तो गलत डिसीजन लेना बंद करो, दिन भर डरना बंद करो, इस जगह एग्जीक्यूशन पे बिलीव करो ना। तभी तो बोलते हैं डर के आगे जीत है, तो सिंपल सी लाइन यहीं से तो आई है, डर के आगे जीत है, डर के अंदर जीत नहीं है, तो वहां से निकलना ही होगा। मुझे भी डर लगता है, ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन इमोशंस हैं, कहीं जा नहीं सकते। अगर कोई इंसान आपसे आके यूट्यूब पे बोल रहा है, कोई इंसान का आप मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, डर को मैंने मार दिया, नहीं बच्चा, ये ह्यूमन इमोशंस हैं। डर, जेलसी, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारे ह्यूमन इमोशंस हैं। जो इंसान इससे ओवरकम कर लेगा फिर तो साधु संत बन जाएगा। सबके अंदर होते हैं, हर किसी के अंदर है, हमारे अंदर भी है, उसको छोड़ना पड़ता है, अपना फोकस चेंज करना पड़ता है हमेशा। मैं लाइफ में जब बहुत डिप्रेस था, एक टाइम ऐसा है मेरी लाइफ का जिस फेज़ के बारे में मैंने कई बार बात किया और आई थिंक बहुत जल्द आप लोगों को शायद उसके बारे में पता भी चलेगा। आप लोग नीट का पेपर दे चुके होंगे, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे, भगवान ने चाहा, आपने चाहा तो बिल्कुल होगे। तो आपको उस फेज़ के बारे में मेरे पता चलेगा जिस फेज़ में मैंने लाइफ का अपना सबसे टफ टाइम फेस किया और कैसे निकला वहाँ से, सिर्फ और सिर्फ फोकस शिफ्ट करके। फोकस शिफ्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, फोकस शिफ्ट सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, बड़ा डिफिकल्ट होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। कोई चीज़ खराब चल रही या तो उसमें घुसे रहो या तो फोकस शिफ्ट करो। अब इधर क्या होता है, इधर चीज़ कचरा होती है। जैसे आपकी प्रिपरेशन, कई बच्चों की प्रिपरेशन कचरे लेवल पे है, उसको छूने का मन नहीं करता है। सोल्यूशन क्या है, घिसना पड़ेगा। क्या सोल्यूशन था मेरा, इलाहाबाद पहुंचा, टेम्पो पकड़ के कोचिंग जाता था पढ़ाने, है ना। स्प्लेंडर प्लस मेरे कोचिंग के मालिक ने मुझको दे रखी थी, जो मेरे पार्टनर थे, मालिक या पार्टनर जो कह लो, मेंटोर कह लो, उन्होंने अपनी स्प्लेंडर प्लस दे रखी थी। स्टार्ट नहीं होती थी, बाइक धक्का मार रहा हूँ, धक्का मार कर कोचिंग जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा भी समय आया कि यार 50 रुपये जेब में नहीं है कि पेट्रोल कहाँ से डलाऊँ, घर वालों से मांग नहीं सकता, शर्म आती है। थी सिचुएशंस, लड़े उससे, गए कोचिंग उस दिन, कोचिंग किसी को पता नहीं चलने दिया कि हम पैदल चल के आए, वहाँ पर जाके उसी एनर्जी से, उसी तैयारी से पढ़ाया। तो कचरा होती हैं चीज़ें और कचरे को हटाने में समय लगता है, पेशेंस लगता है, पेशेंस चाहिए होगा। सर 30 दिन में नीट निकल जाएगा, अगर नहीं प्रिपरेशन है तो कैसे निकलेगा बच्चा। हाँ, पर 30 दिन में अपन 600 पहुंच सकते हैं, 500 पहुंच सकते हैं, मे बी 500 550 तो हिट करेंगे। मेरे अभी 100 आ रहे हैं, 500 हिट करेंगे, 550 हिट करेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाएंगे यार, खेलेंगे जी जान से, हार थोड़ी ना मान जाएंगे, खेलेंगे जी जान से, हार थोड़ी ना मार जाएंगे। फोकस शिफ्ट करनी पड़ेगी अपनी, फोकस गलत जगह पे अपनी फोकस है कि यार चीजें बहुत खराब है, अपनी फोकस होना चाहिए आज क्या डिसीजन लें जिससे ये चीज 1% इंप्रूव हो जाएगी, कल 1% और होगी, परसों 1% और होगी। अब देखो ये 1% बढ़ता है, आज वो 1% पे है, उसका 1% कितना हुआ 0.1, कल वो 2%, उसका 1% 0.2, कल को वो 10% हो जाएगी, उसका 1% 1% हो गया, जब वो 50% पे पहुंच गया उसका 1% 5%। तो इंप्रूवमेंट आपका ना ऐसे एक्सपोनेंशियली उठ रहा होगा। मैथ समझो इसके अंदर की। अगर किसी भी इंसान की जर्नी देखो, मैं अगर अपनी ही जर्नी देखूं तो इनिशियल जर्नी ना किसी भी इंसान की, जब भी टफ सिचुएशन होती है ना लाइफ की, जैसे आपके पास 30 दिन बचे हैं, तो अगर आप आज से भी अपनी जान लगाना स्टार्ट कर दोगे, देखो हमको पता है इस एंड से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है नहीं, आपको भी पता है, हमको भी, दिल में हम सबको पता है, बस होता क्या है कि हमें किसी के ऊपर अपने जीवन के ब्लेम डालने हैं। तो हम ब्लेम किस पे डाल देंगे, हम ब्लेम डाल देंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे। सवाल नहीं आएगा पेपर में, हम ब्लेम डाल देंगे ये नहीं पढ़ा था, और आया तो एक सवाल आया फिर भी हम ब्लेम डाल देंगे कि ये 4 नंबर होते तो मैं सेलेक्ट होता। ये समीकरण ब्लेम डाल सकते हैं अपन, है ना। तो प्रॉब्लम इस एंड पे ज्यादा नहीं है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, प्रॉब्लम है वहां पे, ठीक है। तो जब भी ना कोई भी चीज का, ऐसे मान लो आपकी सक्सेस को अगर हम देखें, है ना, और आपके हार्डवर्क का अगर हम ग्राफ देखें, सक्सेस वर्सेस हार्डवर्क, तो बड़ा ही अजीब सा ग्राफ है जो हमने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया। अब पता नहीं इसके लिए जो फैशनेबल यूट्यूबर्स हैं वो कैसे समझाते हैं इसको, भाई हम तो फिजिक्स के टीचर हैं, ऐसे ही समझा पाएंगे। तो सक्सेस और हार्डवर्क का जो ग्राफ है ना वो बहुत अजीब सा है। वो ग्राफ यूं चलता है, और सबसे बड़ी दिक्कत होती है इस ग्राफ में, मैक्सिमम लोग गिव अप करते हैं इस ग्राफ में यहां पे।
इस जगह पे मैक्सिमम लोग गिव अप कर जाते हैं और ग्राफ यूं उठता है। स्टार्टिंग में आप इतनी हार्डवर्क डालोगे और आपको कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं दिख रहा, और बाद में आपने इतनी हार्डवर्क डाली, ये इंप्रूवमेंट है ना, जिसका dy/dx से बढ़ रहा है ना, इसकी जो स्लोप है वो बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, इसकी स्लोप देखो कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये रेट ऑफ चेंज कितनी तेज बढ़ रहा है। तो अभी हो सकता हो अगले 30 दिन के अंदर आप आज जान लगाने की सोचो और आपके मन में आ ही रहा हो, इम्पॉसिबल। पिछले 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था, 3 साल से, ये साल भी गया, इम्पॉसिबल टू क्रैक नीट फ्रॉम हियर। इट्स नॉट दैट, इट्स द थिंग कि आप अभी इस फेज को झेलना नहीं चाहते हो, और इसको झेले बिना ये फेज नहीं आएगा। ये फेज आपको निकालना पड़ेगा। शायद इनिशियल 3 से 4 दिन आपकी ये फेज वाले हैं। 3-4 दिन आप बैठ के सुबह से शाम पढ़ाई करो जबरदस्त, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे। 4 दिन के अंदर देखो आपको बिलीफ आएगा अपने अंदर कि मैजिक इज गोइंग टू हैपन, मैजिक इज गोइंग टू हैपन। देयर वाज अ टाइम आई केप्ट पोस्टिंग, मैं अपनी स्टोरीज हमेशा सुनाता हूं कि आप रिलेट करोगे, कहीं ना कहीं हमारी आपकी कहानी सिमिलर है। आप उस एग्जाम को चेस कर रहे हो, मैं अपने किसी और ड्रीम को चेस कर रहा था उस टाइम पे। मैं फेसबुक पे पोस्ट डालता था, छोटे छोटे मीम्स बनाता था, आप आज भी देख करो, physicswala.com था वो। अब उस पेज को शायद चेंज करके इन लोग ने फिजिक्स वाला अलग पांडे कर दिया, इन लोग मतलब टीम ने फिजिक्स वाला अलग पांडे, फिजिक्स वाला WALA नॉट वल्ला, फिजिक्स वाला WALA.com, वहाँ मीम्स डालता था मैं, है ना, कुछ भी छोटे छोटे मीम्स डाल दिए, ब्लैक बॉडी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मॉर्फियस की फोटो डाल दी, किसी एक है मतलब मैट्रिक्स मूवी, वहाँ से छोटी चीज़ें करता रहता था, इस तरह की अलग अलग मीम्स ट्राई कर रहा था। कुछ नहीं चल रहा था, कोई मीम नहीं हिट हो रहा था, कुछ नहीं बात बन रही थी, और रोज डाल रहा था। एक दिन एक मीम हिट हो गया, एक दिन एक मीम पे 200 के ऊपर कमेंट आ गए। एंड बैक देन इन 2015 और 16, 2015-16 किसी एक फेसबुक पेज पे मेरे जैसे इंसान के लिए 200 कमेंट, और सब आंसर्स बता रहे थे क्वेश्चन के। वो दैट वाज द पोस्ट, मेरे को आज भी याद है, सेव मिस्टर फिजिक्स वाला। उसमें फिजिक्स वाला बिल्डिंग की छत से कूदता है, उसके हाथ में एक टैब होता है सैमसंग का, क्योंकि मेरे पास एक टैब था जिससे मैं पढ़ाता था बच्चों को, है ना, जिसमें मैं क्वेश्चन लेके जाता था, वहीं से लिखता था बोर्ड। 7,000 का टैब था, ऐसा बहुत महंगा भी नहीं था। तो वो था कि उसके हाथ में टैब है, वो कैसे बच्चे नीचे कांटे हैं, तो अपने टैब को इधर फेंकेगा, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टैब को इधर फेंकेगा, खुद इधर चला जाएगा। एच.सी. वर्मा का सवाल है एक्चुअल में, तो पर पद्मश्री एच.सी. वर्मा सर, है ना, तो उनकी किताब का सवाल था, उसको मैंने ऐसा फॉर्म किया, वो मीम हिट हो गया। क्या वो मीम 2015-16 में हिट हुआ तो क्या मैं हिट हो गया? नहीं, उसके बाद फिर एक स्ट्रगल था। तो कहीं ना कहीं आपको वो दिख जाता है कि यस, मैजिक इज गोइंग टू हैपन इफ यू कीप ऑन पुटिंग हार्ड वर्क। ये तो मैं यूट्यूब जर्नी की बात भी नहीं की, आज आपको एक फेसबुक पेज की मैंने कहानी सुना दी। उसके बाद सारे पोस्ट हिट हुए नहीं, फिर फ्लॉप हो गए, उसके बाद के पोस्ट फिर फ्लॉप होने लगे। फिर मैं लेके आया सेव मिस्टर फिजिक्स वाला पार्ट 2, वो भी फ्लॉप हो गया। बट पहले पार्ट से मुझे लगा कि ये रोज हार्डवर्क करने से, तो आप इस फेज में हो अभी, ये फेज से अगर आप निकल आए 3 से 4 दिन, 14 से 15 घंटे की मेहनत, आपको दिख जाएगा मैजिक इज गोइंग टू हैपन। लेट्स टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम अगेन। थोड़ी सी मैंने आपको कोशिश की मोटिवेट करने की, थोड़ी सी आपको लेसन देने के अपने लाइफ से, ठीक है, जो भी मोटिवेशनल लेसन मेरे पास लाइफ में है। खुद से जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना पड़ेगा लड़ने का जिगर, होंगे सच सपने बस थोड़ा और कर सबर, तुझे भी जीतना है सुन ले तू लूजर। मुझे नहीं पता ये लाइंस किसने लिखी हैं, पर जिन्होंने भी ये इतनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं उन्हें दिल से मेरा धन्यवाद। ध्यान से सुनना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। अच्छा, कभी ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है? मतलब मेरे साथ तो बहुत होता था, स्पेशली जब केमिस्ट्री पढ़ने लगती थी, मॉड्यूल खोलती, बुक खोलती, नींद आने लग जाती थी। तो इसमें ना आप 3-4 बातें मैं आपको बता रही हूँ, टिप्स हैं जिसमें से आप कुछ भी एक कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। तो अगर आपको पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाए तो
सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये कि एक गिलास पानी पियो और घूमना शुरू कर दो, घूमते घूमते पढ़ो। घूमते घूमते ना कोई नहीं सो सकता, तो आपकी नींद भाग जाएगी। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप च्युइंगम खा सकते हो, क्योंकि च्युइंगम खाने में बोन्स वर्क कर रही होंगी, मसल्स वर्क कर रही होंगी, तो तब भी आप नहीं सो पाओगे, आप पढ़ते रहोगे। तीसरा आप क्या कर सकते हो कि 5 मिनट का ब्रेक ले लो, अगर तुम्हें बहुत देर हो गई 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसमें कोई भी आप फिजिकल एक्सरसाइज कर लो। और अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें पता है तुम बोर होते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होता, तुम्हें नींद आती है, तो पहली चीज़ तो उसको अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ो, उठते ही सबसे पहला सब्जेक्ट वही लो, और उसके पहले 10 से 15 मिनट की कोई भी अच्छी सी फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, जिससे तुम्हारी हार्ट रेट थोड़ी सी बढ़ जाए। बढ़िया पढ़ पाओगे, नींद नहीं आएगी। कछुए खरगोश की कहानी सुनी है? पूरी नहीं सुनी होगी। खरगोश और कछुआ रेस लगाते हैं, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में सो जाता है, कछुआ जीत जाता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब सुनो पार्ट 2। खरगोश का दिमाग हो जाता है खराब, वो कहता है कछुए दोबारा रेस लगाते हैं। अब खरगोश अपनी गलती को ध्यान में रखता है, दौड़ता है और जीत जाता है। गलतियां ध्यान में रखो, दोहराओ मत। पार्ट 3। अब दोनों थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। कछुआ कहते हैं चल एक बार और खरगोश से एक बार और रेस लगाते हैं, लेकिन रास्ता बदल देते हैं। अब खरगोश शुरू करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रुकना पड़ता है। क्यों? बीच रास्ते में नदी आ जाती है। कछुआ धीरे धीरे आता है, नदी क्रॉस करता है, जीत जाता है। अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। और सुनो पार्ट 4 लास्ट। अब दोनों फ्रेंडली मैच करते हैं, रास्ता वही नदी वाला, ठीक है। जमीन पर खरगोश के ऊपर कछुआ, नदी में कछुए के ऊपर खरगोश, कम टाइम में रास्ता पार। फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जिनकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस हो, मोटिवेटेड भी रहोगे और रास्ता भी आसान लगेगा। हमारे लेक्चर भी टेलीग्राम पे बढ़िया लीक होते हैं, तो हमारी पूरी टीम सर वी हैव टू स्टॉप पायरेसी से इतना परसेंट डेटा लेके आते हैं, क्वेश्चन तो करे अपनी डाउन हो रहा है, ये हो रहा है। फिर लास्ट टाइम हम लोग एक इंटरव्यू कर रहे थे, एक बच्चा उड़ीसा से आया, इंटरव्यू के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट हुआ, नीट में 660 या 660 नंबर थे। उसकी मम्मी आंगनवाड़ी में काम करती थी, तो सैलरी उनकी महीने की 3000 थी। अब जिसकी महीने की सैलरी 3000 है, उसके लिए 4000 का कोर्स सस्ता नहीं, उसके लिए कॉस्टली है, क्योंकि उसकी मम्मी की मंथली इनकम से ज़्यादा हो गया कोर्स का प्राइस। तो उससे बात हुई, मैंने बोला कहाँ से पढ़े, उसने बोला यूट्यूब से पढ़े हैं आपके। फिर मेरे पास कोर्स करने पैसे थे, मैंने कहा अच्छा कौन सा लेक्चर देखे थे, तो उसने इस लेक्चर बारे में बताया। उस लेक्चर मैंने कहा ये जो तुम बातें कर रहे हो ये एक पेड कोर्स की है, ये सारे लेक्चर एक पेड कोर्स में होते हैं, यकीन में। कहता है सर किसी को आप बताइएगा नहीं, मैं टेलीग्राम से पढ़ता हूँ। मैंने प्रतीक भाई बोला, प्रतीक भाई ने कहा सर पायरेसी कभी नहीं रोकेंगे, एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है ना पायरेसी से, हम लोग का जीवन सक्सेस